ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो सेशन में मैं हमेशा तीन चीज़ें ही इंक्लूड करूँगा। नंबर वन, नॉर्मल एक्सरसाइज जो हमारी गले से सर से स्टार्ट होगी, फिर हाथ की, फिर आपका ट्रंक रोटेशन, नीज। सो ये एक्सरसाइज आपकी बॉडी की कंप्लीट है, इसमें आप इतना ही काफ़ी रहेगा। दूसरा फिर बैठने वाली कुछ होंगी। तीसरा प्राणायाम होगा। उसके बाद आपको मैं कुछ सक्सेस टिप्स, मोटिवेशनल टिप्स या फिर कोई भी जो हमारे हेल्थ को अच्छे करने वाली टेक्निक है, लेट इट बी रेकी, मेडिटेशन, हीलिंग, सुजोक थेरेपी। सुजोक थेरेपी क्या होती है? जो आपके समझ लो कि कोई भी हेल्थ इशू है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, चाहे वो कहीं भी हो सकता है आपके हाथ पे, वो वहाँ पे जैसे दाल का दाना होता है या कोई भी, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं, सीखी हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं अभी का सेशन। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्मल वार्म अप। ओके, तो सबसे पहले हमेशा अपने आप को, जो सुबह की मैंने चीज़ें बताई थी, हमेशा आंखों में छपके मारने हैं, कान में एक दो ड्रॉप पानी डाल सकते हो, और उसके बाद नाक से ओके अपनी इंद्रियों को अपने कान पे जब डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो कान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, दोनों को फिर ऐसे ऐसे मालिश करना है सुबह उठ के। उसके बाद थोड़ा सा ड्रॉप्स नाक से पानी को लेना है। आपको कभी कोल्ड, खांसी, लेना, जुकाम, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, गार्गलिंग करना है, गले की प्रॉब्लम बहुत सारी होती है, वो नहीं आएगी। ये डेली करना है आपको, इसलिए मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल वार्म अप। ओके, और वार्म अप भी जो है, आप हमेशा याद रखें कि बहुत ज़्यादा हैवी से ना स्टार्ट करें। जब भी आप वार्म अप करें, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो सबसे पहले सिंपली कैसे करना है वार्म अप के लिए, सिंपली बॉडी को स्ट्रेच करें पहले स्लो मोशन में। उसमें आप हमेशा पीछे जाएं दोनों तरफ। जो जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं उनको एक बार स्लो मोशन में एक्टिवेट कर लें। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद ओके, स्वाति मैम ने पूछा है कि प्रेग्नेंट लेडीज कर सकती हैं क्या? नेचुरल सी बात है, ये एक बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन है और इसका नेचुरल आंसर है जो हर कोई समझता है कि आपके लिए जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो सभी की सभी एक्सरसाइज बैठने वाली हैं, और वो भी लिमिटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। एक्सरसाइज कोई भी है, आपको जो भी, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को बैक की प्रॉब्लम है, या किसी को कुछ ज़्यादा ही घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। हार्ट वाले इंसान को, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर सकता है। ओके, तो हमेशा मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है, बहुत आराम से। ठीक है, तो आप जो भी एक्सरसाइज करें हमेशा प्रिकॉशन के साथ करें, स्लो मोशन में, धीरे धीरे। ओके, तो ये वार्म अप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हैंड रोटेशन, चेंज, उसके बाद आपका गले का, आंखें बंद करके कर सकते हैं। और जब आप करें, योगा की यही खास बात है कि आप उसको थोड़ा धीरे से, आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी सोच, आपका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो आपके गले पे आना चाहिए। आंखें बंद की तो आपके गर्दन पे जहाँ जहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है वो फोकस कीजिए और पॉजिटिव फील कीजिए वहाँ पर। ओके, हमारे माइंड में इतनी पावर है कि हम जहाँ भी फोकस करते हैं वहीं पे अपने आप जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाती है। अगर पॉजिटिव फोकस करेंगे, निगेटिव फोकस करेंगे तो डर बनेगा, तो निगेटिव प्रॉब्लम होगी। सो जैसा सोच लेंगे वैसा हो जाएगा। अगर आपने ऐसे किया और आपने सोच लिया कि मेरी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, मेरी गर्दन को कुछ निगेटिव तो नहीं हो जाएगा,
और ऐसे रोज प्रैक्टिस करेंगे तो सच में हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम है ऑलरेडी अगर या नहीं भी है तो आप डिवाइन ब्लेसिंग फील करें, ये सोचें कि प्रॉब्लम नहीं होगी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम रिसीविंग डिवाइन एनर्जी, ये पॉजिटिविटी जरूर लाएं। ओके, तो नेगेटिव सोचने का असर इतना खतरनाक होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि बस से जा रहे हैं या फिर आप किसी कुछ भी कर रहे हैं और आपके मन में डर है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा इस बस का एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो कुछ लोगों की सोच एक पर्टिकुलर टाइम पे ऐसी होती है कि उनको मतलब जो उन्होंने सोच लिया वो हो ही जाता है। ठीक है, तो इसलिए खास करके उन लोगों को जो बहुत ही आध्यात्मिक होते हैं, उन लोगों को जिनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होता है, उन्होंने जो सोच लिया, उन्होंने अगर बोला कि ऐसा गलत हो जाएगा तो वो हो जाएगा। तो स्पेशली जो आध्यात्मिक लोग हैं वो तो बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें, अगर उन्होंने नेगेटिव सोच लिया तो वो सच में हो जाएगा। ओके, आध्यात्मिक का मतलब है जो लोग रेगुलरली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचे, निगेटिव में भी पॉजिटिव ही उनको बोलना है। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने बताया गर्दन का एक्सरसाइज करें या हाथ का करें, और उसमें भी सांस का मैंने बताया है। अगर हाथ ऐसे आ रहा है, स्वाति जी ने पूछा है निगेटिव थिंकिंग को कैसे अवॉइड करें। अगर एक ही लाइन में बोलूं तो आप अपने आप को बिजी रखें किसी अच्छी पॉजिटिविटी में, तो निगेटिव चीज़ें दूर हो जाएंगी। खाना खाएं, जैसे कि निगेटिविटी होती है मूलाधार चक्र पे, आप हमेशा आज्ञा चक्र लेवल की चीज़ों को करें, जैसे दूसरों को मोटिवेट करना, ये आपकी निगेटिविटी को दूर कर देगा। दूसरों से मिलने से खुश होना, ये आपकी पॉजिटिविटी लेके आएगा। पॉजिटिविटी लाने का तरीका है ये। ओके, तो इसलिए एक्सरसाइज करते करते मैं बताता हूँ इस सवाल के कुछ टिप्स कि पॉजिटिव कैसे रहें। पॉजिटिव रहने का पहला तरीका, पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में रहें, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करें, खुद को किसी ऐसे काम में व्यस्त रखें जो आपको प्रेरणा दे, पॉजिटिविटी दे। खाना में हमेशा कोशिश करें कि लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें, सब्जी जैसे सॉलिड होती है, कुछ भी, चाहे वो आप बाहर जाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर, वो सॉलिड, और बाहर की जो चीज़ें हैं दैट इज़ एक्चुअली आपके मूलाधार पे बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है उससे। ये बाहर की चीज़ें क्यों नुकसान करती हैं? इसका रीज़न सिंपल है कि उसके अंदर राहु इफेक्ट होता है और वो हमेशा मूलाधार चक्र पे एनर्जी वेस्ट कराता है, आपकी प्राण ऊर्जा सारी उसमें खर्च हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि ऊपर वाले चक्र यानी कि हायर नॉलेज, पॉजिटिविटी तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो। ओके, इसीलिए पॉजिटिव सोचना है तो त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग मतलब आपका टेस्ट करने, मतलब कुछ भी खाने का मन है उसको छोड़ दो। कोई भी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो, चाहे वो खाना है, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो कुछ भी है, आगे आपके मन में अगर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, ये डिज़ायर या किसी इंसान से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, ये उम्मीदें आपको दुख का कारण बनती हैं। इसीलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ़ कर दो और भूल जाओ। नो ईगो, नो अहम, नो वहम। कोई अहम नहीं होना चाहिए दैट आई एम राइट एंड अदर्स आर रॉन्ग। कोई वहम, शक नहीं होना चाहिए कि दूसरे गलत तो नहीं है। गलत कोई होने भी दो, आप हमेशा अपने ऊपर फोकस करें। कौन कैसा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे हो। इसलिए ऑलवेज योर सोल इज फंडामेंटल, योर थॉट्स आर फंडामेंटल। बी पॉजिटिव एंड फॉरगिव अदर्स। दूसरों को माफ़ की भावना रखें, चाहे वो कितने भी। एक इसके ऊपर एक कहानी है, एक लाइन है, ऑलवेज फॉरगिव योर एनिमी बट रिमेंबर देयर नेम्स। इट मीन्स दैट यू शुड ऑलवेज फॉरगिव बट रिमेंबर, सो दैट इवेंचुअली, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप कभी भी किसी भी, अगर आपको
परिस्थिति ऐसी है कि आपको जंग लड़नी है तो जंग के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, लेकिन डिप्लोमेटिकली तैयार कीजिए, ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो भी लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, चाहे वो निगेटिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन लेते हैं, वो सभी के सभी फेल हो जाते हैं जिंदगी की जंग में। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि आप लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहें, माफ़ करें, अच्छे शब्द बोलें उन सबको भी जिनको आप गुस्से में कुछ बोलते हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास कंट्रोल आएगा। याद रखें, जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो तभी संभव है जब आप दूसरों को माफ़ कर देते हैं। जब आप दूसरों को माफ़ करके उनको रियलाइज़ करा दीजिए, अंदर से भले ही आपने माफ़ नहीं किया है, लेकिन डू समथिंग दैट यू रियलाइज दैम, दैट यू फॉरगिव दैम। तुमने उन्हें माफ़ कर दिया है। माफ़ करने से बड़ा शस्त्र अस्त्र कोई नहीं इस दुनिया में। ये चीज़ वही लोग समझते हैं जो आज्ञा चक्र पर ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, जो जिंदगी की सोच में सबसे ऊंचे चक्र पर रहते हैं। उन्हें पता होता है कि माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा मांग लेना, ये कितना बड़ा शस्त्र है, अस्त्र है। ये छोटी सी बात है, लेकिन आप इसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समझेंगे। ओके, तो पॉजिटिव होने के मैं आपको और भी टिप्स बताता हूँ। एक मैंने खाने का बताया कि आप क्या खाना खाएं लिक्विड फॉर्म में। पॉजिटिव रहने का अगला तरीका है कि आप अगर थोड़ा सा भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके अंदर जल्दबाजी में खा लिया, कुछ और सोच रहे हो, आपका माइंड हमेशा ऑक्यूपाई जब रहता है ना बहुत सारी उधेड़ बुन से, तो आप निगेटिव हो जाते हैं। आप खाना खा रहे हैं तो उस खाने के टाइम पे खाना ही खाएं, टोटलिटी होनी चाहिए। टोटलिटी मतलब यू शुड बी जस्ट ईटिंग द फूड एंड नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। जैसे ऑफिस में क्या होता है, आप काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या तो फिर आप इतने पॉजिटिव हैं किसी काम को करने में कि आप खाना खा रहे हैं तो आपका खाना जो है पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा। बट अगर आप टेंशन में हैं या कुछ निगेटिव सोच रहे हैं, उस टाइम पे कोशिश करें या तो खाना खाएं ना, अगर खाएं तो थैंकफुलनेस, पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड, ये 4-5 वर्ड हमेशा याद रखें। ओके, तो ये चीज़ पॉजिटिविटी की मैंने बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पॉजिटिविटी के लिए। जैसे जिंदगी में दुख का सबसे बड़ा कारण कोई इंसान होता है। जिंदगी में सुख का सबसे बड़ा कारण आपके ही कांटेक्ट में कोई इंसान होता है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कितने भी पॉजिटिव हैं, कितने भी निगेटिव हैं, आपके कांटेक्ट में, चाहे फैमिली में, चाहे प्रोफेशन में, आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में आपकी किसी से अनबन है, तो समझ जाइए कि आप हमेशा टेंशन में ही रहेंगे। आपके घर में, आपके परिवार में किसी से अनबन है तो टेंशन में रहेंगे। इसीलिए मैंने क्या बताया कि आपके आसपास का जो ऑरा होता है, आपके घर के लोग, आपके ऑफिस के लोग, आप उनको हमेशा रियलाइज कराइए कि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप उनके लिए कुछ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हैं तो भी कराइए। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट उनके माइंड में धीरे धीरे जो चीज़ इनमिटी है वो कम हो जाएगी। उनसे कम्युनिकेट कीजिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसी से थोड़ी नाराज़गी होती है, तुरंत बातें बंद, तुरंत ब्लॉक, तुरंत मतलब उसकी भड़ास कहीं और निकालते हैं। ये छोटी सोच है। कभी भी किसी से लड़ाई हो, कभी भी किसी से प्रॉब्लम हो, हमेशा कोशिश करें कि उसको, चाहे आपके मन में नहीं है तो भी सेम टाइम माफ़ करें, या सेम टाइम क्षमा मांग लें, या सेम टाइम बात कर लें, या सेम टाइम चीज़ों को क्लियर कर दें। उससे क्या होगा, जो भारीपन, जो टेंशन की गठड़ी लेकर घूम रहे हैं, वो सेम टाइम हल्की हो जाएगी। आपकी किसी से लड़ाई हुई, आपने बातचीत बंद कर दी, और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, कि मैंने 1 साल से उससे बात ही नहीं किया, हम तो बात ही नहीं करते हैं, हम तो ऐसे हैं। आप समझ लीजिए आपने बात नहीं किया, मतलब अपने ब्लॉकेज को अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं आप। कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसा होना ही नहीं चाहिए
जिसके साथ आप ब्लॉक में हैं, जिससे आप बात ही नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा आपका दुश्मन क्यों ना हो। आप इतने क्लेवर बनिए, इतने डिप्लोमेटिक बनिए कि अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन को ऐसे दोस्त की तरह बात करें, हंस के बात करें, उसको रियलाइज़ कराएं दैट आपके मन में कुछ है ही नहीं, चाहे आपके मन में हो बट उसको रियलाइज़ कराएं। दिस इज़ कॉल्ड द बेस्ट थेरेपी, बेस्ट टेक्निक। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग। तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज करने के बाद आप हमेशा बैठ के सिंपली, हमेशा जब भी आपको मौका मिले दिन में कभी भी, ये पोजीशन में बीच बीच में बैठे। ये पोजीशन बैलेंस करती है आपके हार्मोन्स को। आपके शरीर में जो 7 चक्र मैं बताता हूँ, वो 7 चक्र क्या हैं? वो असल में आपकी 7 ग्लैंड्स हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक मास्टर ग्लैंड है जो हमारे सभी हार्मोन को कंट्रोल करती है। हम खुश हैं तो वो ग्लैंड खुश होती है, हम दुखी हैं तो ग्लैंड दुखी होती है। ये ड्राइवर है हमारी ज़िंदगी की गाड़ी, हमारी ज़िंदगी के सारे हार्मोन्स, इस सब की ड्राइवर कौन है? हमारा मन है ड्राइवर। चंद्रमा, ज्योतिष में सभी ग्रहों की जो माता है, सभी ग्रहों की जो कंट्रोलर है, वो चंद्रमा है, मन है। ये है आज्ञा चक्र। ये मजबूत रहेगा तो ऑटोमेटिकली आदेश जाएगा। समझ लीजिए कि हेडक्वार्टर है ये। हेडक्वार्टर में अगर आपकी अच्छी पकड़ है, आप किसी ऑफिस में हैं और आपके संपर्क हेडक्वार्टर से हैं, जो वहाँ पे मुख्यालय है, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप फटाफट लेटर लिखेंगे हेडक्वार्टर को कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये ट्रांसफ़र चाहिए, हमें ये प्रमोशन चाहिए। तो आपके जब कॉन्टैक्ट अच्छे होंगे हेडक्वार्टर से तो आपका काम बन जाएगा। वैसे ही आपकी शरीर रूपी इस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो मन है। चाहे आप कितने भी प्रॉब्लम में हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी आप अपने आप को फील कराएं कि मैं ये सब पाकर रहूँगा, मैं ये सब पाकर रहूँगी। नो प्रॉब्लम, कितना भी समय लग जाए, वो नहीं तो वो नहीं तो वो, ऑप्शन बना के रखिए हमेशा। मैं ये करूँगा, नहीं तो ये करूँगा, नहीं तो ये करूँगा, फिक्स करके हमेशा आगे बढ़िए। आपके सामने रास्ता ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। मन में ऐसी फीलिंग मत लाइए कि आपका रास्ता ब्लॉक है, आपको लग रहा है कि मैं तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब बेकार है। अगर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जो रास्ते खुले भी होंगे थोड़े बहुत, यूनिवर्स आपके कुछ ना कुछ रास्ते खोल के रखता है, लेकिन आपने क्या किया? रोज़ सोचा मेरी ज़िंदगी ख़राब है, मैं तो बहुत ही बेकार हूँ, मैं तो बहुत ही किस्मत ही ख़राब है, सारे ग्रह मेरे ख़राब हैं, सारी ज़िंदगी के कष्ट मुझे ही मिले हैं, मैंने ही कोई बहुत बड़े पाप किए हैं, अब नहीं तो पिछले जन्म में किए हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? जो आपने नहीं भी किया, जो आप हो भी नहीं, उसको एंश्योर कर रहे हो, उसको पक्का कर रहे हो कि आप बहुत बुरे हो, आपके ग्रह बहुत खराब हैं। मीन्स यू आर एक्चुअली insulting your circumstances, you are insulting your divine, you are insulting your Ishtadev, you are insulting your past, you are insulting your future, you are insulting your aura. Everything will become negative. So be positive always and thank to everything. Thank मतलब everything, मतलब everything. समझिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और तेज आंधी आ जाए, उसको धन्यवाद दीजिए। हर चीज़ को धन्यवाद दीजिए, उसमें पॉजिटिव सोचिए। तो क्या होगा? हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि हर नेगेटिव चीज़ के अंदर पॉजिटिविटी लाने की शक्ति रखता है। लेकिन हमने वो शक्ति क्यों खो दी है? क्योंकि हम ज़िंदगी में डिज़ायर्स, हम ज़िंदगी में कंपटीशन, हम ज़िंदगी में इतने ज़्यादा रहते हैं मूलाधार की वजह से। ओके, तो चलिए, मेरा बताने का मतलब था तो जो 7 चक्र हैं, इन सबको मजबूत करना चाहते हो तो आज्ञा चक्र, यहाँ पर एक कभी कभी रुमाल भिगोकर निचोड़ कर लगाइए अगर आप टेंशन में रहते हैं, और उसको लगाकर बांध लीजिए रुमाल को और आंखें बंद करके फील कीजिए दैट सम पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग टू योर आज्ञा चक्र एंड 100% इट विल हैपन। ये एक दिन में नहीं होगा, कम से कम एक हफ्ता आपको करना है। एक रुमाल लीजिए वाइट कलर का। वाइट का क्यों? बिकॉज
जितने भी कलर होते हैं, वाइट कलर इज द ओनली कलर which is the combination of all the colors. White color is the only color which has the power, which has the frequency to receive that energy, healing energy. Okay, तो आपको वाइट कलर का यहाँ पे रुमाल निचोड़ के लगा के यहाँ पे रखना है। अब मैं आपको रुमाल जो बता रहा हूँ ये अल्टरनेटिव किसका है? हम जो पहले चंदन लगाते थे, हम जो यहाँ पे पूरा माथे पे, हमारे पूर्वज 100 में से 100, कोई जाति सिस्टम कुछ नहीं था पहले, ये चीज़ें बाद में आई हमें डिवाइड करने के लिए। एवरी वन इन द पास्ट, आप चाहे म्यांमार में चले जाइए, आप चाहे किसी भी कंट्री में चले जाइए, हर जगह पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग, मैं म्यांमार में था, बर्मा, वहाँ पर चाहे कोई किसी भी धर्म का है, हर कोई वहाँ पर माथे पे चंदन लगा रहा है, हर कोई। और सिर्फ माथे पर नहीं, उनके तो फेस पर जरूर मिलेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल यहाँ पे चंदन लगा के रखा है। स्पेशली लड़कियाँ तो 100%, और किसी भी धर्म की होने दो, वो पूरा माथे पे, गले पे, सब जगह चंदन लगा के घूम रहे हैं। और हम सोच रहे हैं इनको क्या हो गया है, आज कोई फेस्टिवल है। तो ये एग्जाम्पल है कि हमने अपनी संस्कृति को हमने कैसे भुलाया। हमारे पास, हमारे ऊपर जो ये अलग अलग रूलर्स आए, उन्होंने क्या किया कि हमारी संस्कृति को सबसे पहले ख़त्म किया, ताकि हम आपस में लड़ाई और अपनी संस्कृति को ही गाली दें। तो साइंटिफिक चीज़ों को भी हमने गलत बताया और उनको आपस में तोड़ने की कोशिश की। ये तो इस धर्म की है, ये ब्राह्मणों की है, ये तो सिर्फ क्षत्रियों की है। ऐसे कर करके हम, आज भी इलेक्शन होता है तो हमेशा डिवाइड हो जाते हैं। अरे वो ब्राह्मण खड़ा हो रहा है, ये खड़ा हो रहा है। इसी वजह से हमारे देश में प्रॉब्लम आई। बट अभी जो एनवायरनमेंट है वो हमारे कल्चर का है, देश पहले वाली फीलिंग का है। अभी हमारी एक तरह से समझ लो कि ये जो समय है ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में इंडिया की जो पावर है वो इतनी तेजी से बढ़ने वाली है, इतनी तेजी से बढ़ने वाली है, बिकॉज ऑफ सो मैनी फैक्टर्स दैट यू कांट बिलीव। तो उसका रीजन यही है, इसे बोलते हैं न्याय, जजमेंट। तो दिस इज द टाइम ऑफ जजमेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया की जो कुंडली है उसमें धर्म जजमेंट का मालिक शनि है, जो कि अभी लाभ राशि में जाने वाले हैं जनवरी से। तो दिस इज, मैंने एस्ट्रोलॉजिकल कुछ चीजें बताई हैं जो अच्छा होगा। तो अभी हम वापस आते हैं अपने, हमेशा स्ट्रेच कीजिए, ऑफिस में है, कहीं पे भी हैं, आप हमेशा इस पोजीशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस पोजीशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जल्दबाजी में कुछ ना करें। आप सोचते हैं कि फटाफट मैंने ऐसे ऐसे कर लिया बस। ऑफिस में भी अगर आप करते हैं, चाहे 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, आंखें बंद करके आनंद के साथ करें और सोचें कि वाओ, व्हाट्स ब्यूटीफुल, व्हाट्स सो डिवाइन एनर्जी इज कमिंग, आई एम फीलिंग पॉजिटिव। और जो डिवाइन एनर्जी मैं बोल रहा हूँ उसमें आप अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, इसमें आप अपने पेरेंट्स को याद कर सकते हैं, इसमें आप अपने किसी भी ऐसे आइडल जो भी आप उन्हें मानते हैं उनको याद कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं उनसे। दैट इज़ द बेस्ट वे। ओके, जो किसी चीज़ को किसी चीज़ से कनेक्टेड ही नहीं है, इवन पेरेंट्स कनेक्टेड नहीं है, किससे कनेक्टेड नहीं, वो सिर्फ यूनिवर्स फील कर सकते हैं। बट हमेशा फील जरूर करना है। यू शुड कनेक्ट टू समबडी। आपका कोई होना चाहिए इष्ट देव। आपकी लाइफ में इष्ट देव ही नहीं है, कोई यूनिवर्स ही नहीं है, इट मीन्स आपकी जो लाइफ है ना वो कटी पतंग की तरह है। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सक्सेसफुल लोग, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वो चाहे कितना भी मेहनत करें लेकिन वो हमेशा किसी से ना इंस्पायर होते रहते हैं, कंटिन्यूसली किसी को मानते रहते हैं, कंटिन्यूसली किसी से ब्लेसिंग लेते रहते हैं, कंटिन्यूसली किसी से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कंटिन्यूसली किसी से कनेक्ट होते रहते हैं। तो अगर आप किसी एक से कनेक्ट नहीं हो सकते हो तो कुछ दिन किसी से कनेक्ट रहिए, कुछ दिन किसी से कनेक्ट रहिए, कहीं ना कहीं से आप ब्लेसिंग लीजिए, बट यू शुड कनेक्ट and feel positive every time. That is my experience. Whatever I am sharing, it is nothing like कि मैं अभी रट्टा मार के बोल रहा हूँ. It is just flowing. मैं कभी तैयारी नहीं करता हूँ, मैं कभी सोच के ये कि मैं आज ये बोलूँगा वो बोलूँगा. No, I can speak whole day without any preparation because there are lot of experience, there are lot of ideas, there are lot of struggles,
there are a lot of problems and difficulties that I have faced, and finally I'm giving you everything in simple ways. I'm transmitting my knowledge, my experience in simple way, because I have faced through so many problems of life. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने अभी आराम से बैठा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल एक कार से मैं जा रहा था स्कूटी से, एंड आई गोट सम प्रॉब्लम, मतलब एक एक्सीडेंट समझिए उसको। स्कूटी को पीछे से कार ने टक्कर मारी, और क्या हुआ कि मेरी जो कमर है उस पर झटका लगा, और वो दर्द बहुत बढ़ गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। मैं सोच सकता था कि छोड़ो आज क्लास नहीं करेंगे, अभी कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बट ये हमें माइंड बनाना पड़ता है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम है, आप उस सिचुएशन के हिसाब से करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन है। ओके, मैं जो आपको बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो ए हीलिंग फॉर मी। आई एम फीलिंग पॉजिटिविटी बिकॉज आई एम गिविंग पॉजिटिविटी। इसलिए जो आज का सवाल था कि हम पॉजिटिव कैसे रहें, आप दूसरों को पॉजिटिव कीजिए। आप जो चीज़ खुद चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कीजिए। एटलीस्ट इंटेंशन आपकी ऐसी होनी चाहिए। समझिए कि एक टीचर है, वो चाहता है कि मुझे ना मतलब एक अच्छे टीचिंग लाइन में सफल होना है, तो उसके लिए सजेशन है कि आप दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो सिर्फ एग्जाम की तैयारी नहीं कि आपने पढ़ाई कर ली, आप बच्चों को जाके पढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तो डिवाइन आपको उस तरह की एनर्जी देगी। अगर आपको कोई भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक अच्छा योगा एक्सपर्ट बनना है, तो सिर्फ किताबों से मत पढ़िए, आप लोगों के पास जाइए, योगा कराइए, स्कूल में जाइए, बच्चों को कुछ बताइए, चाहे एक चीज़ सीखिए उसी को बताइए। इससे क्या होगा, आप जो प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली जो आप सोचते हैं और उसको समझते हैं, डिवाइन आपको वही चीज़ 100% देती है। जो लोग सोचते हैं कि मैं घर बैठे अपना फटाफट योगा की किताब पढ़ी और मैं कर लूँगा, नहीं, आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। ओके, दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो अभी थोड़ा सा बैक का प्रॉब्लम है मुझे भी, ठीक है, और ये शायद एक हफ्ता इसमें लग जाएगा, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम इस लेवल की है कि मैं अगर थोड़ा सा लंबा सांस ले रहा हूँ तो मुझे बैक में दर्द हो रहा है। ओके, तो इसलिए ये मैं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड वे में करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम करते हैं अगला नेक्स्ट प्राणायाम। इस पोजीशन में ये जो आसन मैं कर रहा हूं, पैर ऊपर है, पद्मासन, हाथ ऊपर है। हम क्या करते हैं, मोस्टली कोई भी आसन को फटाफट फिनिश कर देते हैं, ऐसे हाथ किए और सोचा हो गया बस। असल में कोई भी आसन, आसन उसका नाम क्यों है, आसन का मतलब होता है उस पोजीशन में आप आसन्न हो जाइए, उस पोजीशन से जुड़ जाइए, उस पोजीशन से इतना प्यार कीजिए कि आप कई कई घंटे उसमें रह सकते हैं। जो ये बड़े बड़े योगा के एक्सपर्ट हैं, बीकेएस अयंगर, वो एक आसन में 3-3, 4-4 घंटे रहते थे। जैसे ये आसन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसमें 3 घंटे रहिए, लेकिन आप इसमें जब चाहें, जितनी देर चाहे, जब मौका मिले। आप टीवी देख रहे हैं तो आप क्या करते हैं, टीवी ही देखते हैं। मैं कहता हूं कि आप टीवी के साथ में ये वाला आसन करते रहिए। ऊपर हाथ, पद्मासन, आंखें बंद कर सकते हैं बीच में रिलैक्स करने के लिए, लंबा सांस, टीवी देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, और फिर हाथ को रिलैक्स कर दीजिए। फिर दूसरा आसन कर लीजिए, कोई भी दूसरा आसन, जैसे कि पद्मासन में बैठिए और ऐसे थोड़ा सा आगे झुक जाइए एक साइड, वहां पे सांस लीजिए, वापस आ जाइए दूसरी तरफ, सांस लीजिए, वापस। तो मैं इतना ज्यादा योगा क्यों नहीं कराता हूं,
क्योंकि आप ये ना समझे कि योगा का मतलब होता है कि फटाफट कुछ एक्सरसाइज कर लिया, बेंडिंग कर लिया और हम बस आज का योगा हो गया। मेरा मकसद है आपको सच्चाई बताना कि योगा का मतलब होता है अपनी डेली लाइफ को ऐसा बनाओ कि आपका हर काम योगा बन जाए। आप अगर बैठे हैं तो योगा की पोज में बैठिए, खाना खा रहे हैं तो योगा की पोज में बैठिए, आप अगर चल रहे हैं तो चलने का भी योगा है। आप हमेशा विल पावर के साथ कमर सीधी ऐसे, मतलब एक पॉजिटिविटी के साथ चलिए हमेशा। जब भी आप चलते हैं ऐसे ढीले डाले, इधर को चल रहे हैं, उधर को चल रहे हैं, इधर उधर, वो नहीं। आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए, यू शुड फील लाइक ए लीडर। आप जब चल रहे हैं उस टाइम पे भी आपके अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए। अपने आप को गर्वित महसूस कीजिए हर कदम, हर पल। और जब आप चलते हैं हर कदम पे अगर आप अकेले हैं तो किसी इष्ट देव से कनेक्ट हो सकते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या करता हूँ कि हर कदम पे हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये कभी कभी कर सकते हैं। ओके, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। मतलब आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपके माइंड में वो चल रहा है बैकग्राउंड में। ओके, कोई भी मंत्र हो सकता है। तो ये एक सिंपल तरीका है। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी बातें हैं जरूर आपको फायदा करेंगी। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप सभी योगा को ये ना समझे कि मैं फटाफट ऐसे ऐसे करा रहा हूँ, एक्सरसाइज करा रहा हूँ थोड़ी सी, वो सब तो सब लोग कर लेते हैं। मेरा मकसद है कि आप लाइफ में पॉजिटिव रहें। आप एक चीज याद रख लें, कितना भी योगा करेंगे और अगर आप पॉजिटिव नहीं सीख पाए तो योगा बेकार है। इसलिए मेरा मकसद है आपको पॉजिटिव कराना, साथ में आपका माइंड सेल्फ डिपेंडेंट बने। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका माइंड में इतनी पावर क्रिएट हो जाए कि माइंड ही उस प्रॉब्लम को ठीक कर दे। आप याद रखें कि इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर वो आपका माइंड है। सबसे बड़ा डॉक्टर जो है इस दुनिया का आपका माइंड है। लेकिन आपने अपने डॉक्टर को उस हटा दिया है, बोल दिया है कि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं है। इसीलिए ये जो माया नगरी है, ये जो डॉक्टर बैठे हुए हैं सो कॉल्ड एलोपैथिक और ये बहुत सारे डॉक्टर, ये क्यों आए? क्योंकि आपने अपनी डॉक्टर को भगा दिया है। आपने अपने ऊपर से विश्वास खत्म कर दिया है। आपने हमेशा जिंदगी को ऐसा बना दिया है कि आपने खुद के ऊपर विश्वास ही खत्म कर दिया है। आपको कुछ भी हो जाए, फीवर जैसा लगे, तो आपने सोच लिया कि ये डॉक्टर के पास ही जाके ठीक होगा, अरे चलो डॉक्टर के पास। और इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम फैमिली में एक दूसरे को कैसे बोलते हैं, हमारा बच्चा बीमार है तो हम दूसरों को दिखाएंगे कि हम अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, तो हम ऐसे शो कर रहे हैं कि डॉक्टर के पास ले जाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये हमने ऐसा ट्रेंड बना दिया है, हर चीज में डॉक्टर के पास जाना है, कुछ भी हो जाए हम दवाई खानी है। या फिर हम जैसे कि हम नहीं खाना चाहते हैं लेकिन हमारी फैमिली मेंबर्स हमको फोर्स करेंगे, वो प्यार दिखाएंगे उसी तरीके से कि ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। याद रखें कि हमारे शरीर में डॉक्टर जो बैठा है, इस पे जिस दिन आपका विश्वास आ जाएगा, आज्ञा चक्र ये भगवान शिव का नेत्र है, आज्ञा चक्र ये भगवान शिव की शक्ति आपके अंदर है। आप भगवान शिव को तो मानते हैं लेकिन आपके अंदर जो बैठा शिव है उसको आप बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं हैं, क्योंकि आपको मौका नहीं मिला, क्योंकि आपको इस तरह का जो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। इसलिए याद रखें, भगवान शिव या हनुमान जी या श्री राम सारे जो है आपके अंदर हैं। आपको बस उनको समझना है। वो अगले सेशन में बताऊंगा मैं कि भगवान शिव से जुड़ने का तरीका क्या है। भगवान शिव से जुड़ने के तरीके बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। आप खुद शिव रूपी बन सकते हैं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ऐसे छूमंतर हो जाएंगी, आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, सिर्फ सोचने से कैसे हो गया। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। मैंने जो भी कुछ बताने वाला हूं या बता चुका हूं वो सब कुछ मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। So I am going to give you everything which is purely my experience, which is purely my achievements, which is purely of my knowledge. It will going to give you blessing. My words are like blessing. आप उन शब्दों को सिर्फ ऐसे ना समझे कि कोई ऐसे वीडियो देख रहे हैं, कोई बोल रहा है हाँ ठीक है। आप उनको जिए, आप उनसे होल हार्टेडली जुड़ें, आप उनमें इमोशन फील करें।
इससे क्या होगा, आपका भी आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा सिर्फ सुनने से। इस ब्रह्मांड में कुछ भी किसी भी रूप में संभव है। दिस यूनिवर्स इज ए मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स। एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू एवरी वे। कुछ भी संभव है किसी भी तरीके से, सिर्फ सुनने मात्र से। सिर्फ सुनने मात्र से आपके हेल्थ भी ठीक हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोग कीर्तन सुनते हैं, उनको इतना आनंद आता है, उसी से उनका हेल्थ ठीक हो जाता है। कुछ लोग विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं, कुछ लोग महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम सुनते हैं, ठीक हो जाता है उनका हेल्थ, उनकी माइंड, उनका ये सारा खेल माइंड का है। आपका माइंड एक मैग्नेट है जो अच्छी या बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, बस उसको हमें उस तरह से तैयार करना है। तो ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ बताइए, क्योंकि ये सेशन स्पेशली आपके लिए किया गया है। और अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो हम इसको फिर डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या फिर किसी और रूप में शुरू कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज मोटिवेशनल सेशन विद योगा। आज सीखेंगे, योगा के साथ साथ हम करते करते सीखेंगे कि हम बच्चों से क्या चीज़ें सीख सकते हैं। ओके, तो बच्चों से सबसे पहले तो अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष के हिसाब से समझे तो कुंडली के अंदर ज्योतिष में पांचवा भाव मतलब आपकी लगन, आप कोई भी काम कितने दिल से कर सकते हैं, वो आपका पांचवा भाव है, वो बच्चों का हाउस है। इस बात का मतलब ये भी है कि अगर आप खुद हमेशा बच्चों की तरह कोई भी काम दिल से करते हैं, होल हार्टेडली, तो वो आपके अंदर हार्मोन्स चेंज लाता है। बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा लॉजिकल माइंड इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए वो खुश रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। लॉजिकल माइंड लगाने से टेंशन ज़्यादा होती है। इमोशनल माइंड का इस्तेमाल करें। इमोशनल मतलब कि आप कोशिश करें हमेशा कि किसी भी सिचुएशन से ज़्यादा देर तक नेगेटिव ना रहें। जैसे बच्चे लड़ाई करते हैं और लड़ाई के बाद बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं। एक सेकंड में वो रो लेते हैं और दूसरे सेकंड में हंस लेते हैं। ये क्या है असल में, ये पंचम भाव की शक्ति है। पांचवा भाव हमें सिखाता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन से अटैच ना रहें लंबे टाइम तक। भागवत गीता में भी यही लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच ना रहें। यू शुड नॉट अटैच्ड, you should not expect too much from somebody, from some situation. You should always be creative to give others. You should be like a light, like a sun. सूर्य की तरह बने, प्रकाश देने वाले बने। Means you should be always flowing outward. Okay? तो बच्चों से हम हेल्थ वाइज क्या सीख सकते हैं? बच्चे के अंदर एक उड़ने की, जैसे हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में एक्टिव रहें, चले नहीं दौड़े और दौड़े नहीं उड़े, मतलब एक्टिव रहें। और एक बच्चे की आदत क्या होती है, उसे जब भी मौका मिलता है वो जंप मारता है, वो एक्टिव रहता है, वो इधर उधर भाग दौड़ करता है। ये वाली एक्टिविटी से आप ये सीख सकते हैं कि अपने आप को कितने भी बड़े हो जाएं, ये ना समझे कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम बूढ़े हो गए हैं। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन ना करें। आप कितने भी बड़े हो जाएं फिर भी अंदर से मन में यही सोचे दैट आई एम यंग, आई एम एनर्जेटिक एंड आई कैन डू। पॉजिटिव सोचे, क्योंकि माइंड में जैसी चीजें हम फीड करते हैं वैसा हमारी लाइफ में होने लगता है। इसलिए लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन। अगली बात जो आप बच्चों से सीख सकते हैं, बच्चों की सबसे बड़ी खासियत है ये। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो हर छोटी चीज को गंभीरता से सोचते हैं। जैसे हमें आदत पड़ जाती है
चीज़ों को देखने की, और हमारा एक पहले से ही प्री एज्यूम माइंड बन जाता है हर चीज़ के बारे में। कुछ भी हो, जैसे कि एक फूल खिल रहा है, जब एक पेड़ पे एक फूल खिलता है तो हमारे दिमाग में ये आता है ये तो हमने बहुत देखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे। लेकिन एक बच्चे का माइंड क्या है, उसके लिए वो ऐसा लगता है कि उसने पहली बार उस फूल को खिलते हुए देखा है। एक बच्चा कैसे सोचता है, उसको इतना सीरियसली लेता है कि ये वाओ कितना अच्छा फूल है, इसका कलर कितना सुंदर है, इसकी पंखुड़ी कितनी अच्छी है। वो उसको ऐसे बात करता है जैसे कि फूल अपने आप में कुछ कह रहा हो, बात करना चाहता हो। तो एक बच्चा एक प्लास्टिक की कार से भी बात कर लेता है, एक बच्चा एक पेड़ से भी, एक फूल से भी बात कर लेता है। एक बच्चा जो इमेटीरियल है, जो हम सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है, उससे भी बात कर लेता है। ये बात छोटी सी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कम से कम जो भी आपके, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो आपके मोबाइल हैं आपका, या फिर घर पे चीजें हैं, आप उनको एटलीस्ट कभी कभी थैंकफुलनेस की भावना रखें कि आपका मोबाइल आपकी लाइफलाइन है। आपका मोबाइल आपके लिए कितना कुछ करता है। इट्स नॉट जस्ट ए मटेरियल, इट हैज लॉट ऑफ थैंकफुलनेस टू बी गिवन। तो इसका मतलब आपको कोशिश करना चाहिए कि हम उस भावना से हमेशा जिए कि आपके आसपास की जो चीजें हैं उन्हें निगेटिव ना बोलें कि ये क्या है, मेरा मोबाइल खराब है, मेरा ये खराब है, मेरा वो खराब है। जो भी आपको भगवान ने दिया है, जो भी आपके आसपास है, उसको अप्रिशिएट करेंगे तो और अच्छा आएगा। पॉजिटिव रहेंगे तो आइडियाज आएंगे। ऐसा क्या है कि हम जब अच्छा सोचते हैं तो क्या हो जाता है, अच्छा सोचने से असल में हमारा माइंड अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और अच्छा। बुरा सोचने से हमारा माइंड अट्रैक्ट करता है और बुरा। आप रोज निगेटिव सोचेंगे तो आप विश्वास रखिए कि आपकी लाइफ और निगेटिव हो जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पॉजिटिव ही सोचें। एक होता है मल्टी माइंड, पैरेलल माइंड का इस्तेमाल करना सीखें। जैसे आप जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आपका माइंड पैरेलल माइंड होता है। आप चाहे तो एक काम करते करते दूसरा भी कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, ये बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए है, या फिर जो लोग सक्सेस होना चाहते हैं बिजनेस में, उनके लिए है। ओके, जिन्हें सिर्फ पीस चाहिए उनके लिए नहीं है। जैसे कि अपना एग्जांपल देता हूं कि आई एम प्रैक्टिसिंग दिस, मैं इसे प्रैक्टिस करता हूं, पैरेलल माइंड थ्योरी। पैरेलल माइंड थ्योरी का मतलब है कि आप अगर समझिए कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, या योगा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके माइंड का एक हिस्सा हमेशा पैरेलली कुछ और काम पे एंगेज होना चाहिए। जैसे आप एक मंत्र बोल सकते हैं बैकग्राउंड में, को एक महीना प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, बैकग्राउंड में एक मंत्र रेगुलरली रिपीट हो रहा है, एंड वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वो मंत्र आपका आपकी बॉडी में एकदम पूरा वाइब्रेट करेगा आपकी बॉडी के साथ। अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर कोई भी मंत्र अगर आपने रिपीटेडली उसको चैंट किया है तो आपके पूरी बॉडी में उसकी वाइब्रेशन आएगी, और वो क्या करेगी, मंत्र की वाइब्रेशन आपके हर सेल से वाइब्रेट होके एक एनर्जी ट्रांसफर करेगी, एनर्जी रिसीव करेगी। इसीलिए पैरेलल माइंड के थ्रू ऑलवेज, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, अगर आप में माइंड को पॉजिटिव बनाना है, तो माइंड की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आप उतने ही सक्सेस हैं जितनी आपकी माइंड की कैपेसिटी है। हमारी माइंड की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, क्योंकि हम एक तरह से देखा जाए तो जो भगवान है, जैसे शिव हैं, तो हम शिव के ही रूप हैं।
अगर आप हनुमान जी की बात करें तो हम खुद भी हनुमान जी के ही रूप हैं। हमारे अंदर सभी देव हैं। ओके, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। जो हमारे दिमाग में है, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो हमारे माइंड में चलता है वही ब्रह्मांड में हम अट्रैक्ट करते हैं। यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे मीन्स जो पिंड यानी कि छोटे कण में है, चाहे वो हमारा शरीर क्यों ना हो, वही ब्रह्मांड में है, वही हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डेली आप प्रैक्टिस करें पैरेलल माइंड ऑल्सो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। प्लस आप जैसे आप किसी से बात करते हैं, आप कुछ करते हैं, तो बैकग्राउंड में हमेशा सोचिए कि मैं इस इंसान से क्या सीख सकता हूं। आप कभी भी किसी इंसान को नजरअंदाज ना करें। ये ना सोचे कि ये क्या है, इसे क्या पता है, मैं तो इससे भी बड़ा ज्ञानी हूं, इसे क्या पता है, ये तो वही है। मतलब दूसरों को कभी भी, चाहे वो आपके दुश्मन हैं, चाहे वो आपके कमजोर हैं, चाहे वो कुछ भी हैं, हर इंसान के पास एनर्जी का बहुत बड़ा चक्र होता है, हिडन चक्र। वो चक्र तक आप पहुंचने की कोशिश करें पैरेलल माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से। वो पहुंच सकते हैं, टैप कर सकते हैं उस एनर्जी को। हर इंसान के पास अनलिमिटेड एनर्जी है। एटलीस्ट उसके लिए पहुंचने के लिए बेस्ट होता है आप दूसरे लोगों का कंट्रोल अपने हाथ में लाने की प्रैक्टिस करें। जब आप सीख जाएंगे दूसरे लोगों के माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में आए, तो आप एक तरह से बहुत बड़े शक्ति के मालिक बन सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वाक से। ये जो 7 चक्र हैं, ये 7 तरीके हैं दूसरे लोगों के आसपास की चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लाने को। आपकी सक्सेस हमेशा यही डिपेंड करती है कि आप दूसरे लोगों का माइंड कितना कंट्रोल कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर सक्सेस। आप दूसरे लोगों का माइंड कितना रीड कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों को कितने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों को कितना अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की सबसे पहली क्वालिटी है नंबर 1 appreciation, number 2 good listening. If you have patience to listen others very carefully, 100% you are going to control that person. लिसनिंग इज बेस्ट क्वालिटी। और इसकी उल्टी क्वालिटी क्या है कि आप सिर्फ अपनी बोलते हैं, आप सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में दूसरों को बताते हैं। यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम अदर्स, यू आर जस्ट ट्रांसमिटिंग योर एनर्जी टू टेल अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में ही बताना चाहते हैं। जब भी हम 4 लोग 10 लोग इकट्ठे होते हैं, तो हमारी इंटेंशन सबसे ज्यादा होती है कि हम अपने बारे में बताएं। अच्छा है, लेकिन आप लोगों को इस मोड में लाइए कि वो आपको अपने बारे में बताएं। इस तरह से बातचीत कीजिए सो दैट आप दूसरों से उनके बारे में जानें, सीखें, मोटिवेट हो, इंस्पायर हो। ओके, सो दिस इज स्मॉल थिंग। इसको कितना भी लंबा खींच सकते हैं, बट एटलीस्ट रिमेंबर कि आप पैरेलल माइंड यूज करें मंत्र चैंटिंग से। जैसे मैंने अपना मंत्र बताया था, सेम आप पैरेलल में कुछ प्रैक्टिस करें, पैरेलल में सबकॉन्शियस माइंड से दूसरों को अट्रैक्ट करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगला है कि आप कोशिश करें कि हर चीज से, जैसे मैंने बताया बच्चों से, ऐसे हर चीज से सीख सकते हैं आप। प्लांट से सीख सकते हैं, पानी से सीख सकते हैं, एक घड़ी से सीख सकते हैं, मोबाइल से सीख सकते हैं। हर चीज में ना छुपा है कुछ नॉलेज, बस आप उससे सीखिए थैंकफुलनेस की भावना के साथ। ओके, जैसे प्लांट होते हैं, आप उन्हें कितना भी काट देते हैं, टूट जाते हैं, वो फिर भी जो है पनपते हैं, फिर भी उनका जिंदगी में आगे बढ़ने का, वो अपने आप को निगेटिव करके डाउन नहीं हो जाते हैं। ये पॉजिटिविटी है। ओके, तो बच्चों के बारे में मैंने बताया कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा होता है। ओके, और हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा लॉजिकल माइंड ज्यादा चलता है, हम सोचते ज्यादा है, एनालिसिस ज्यादा करते रहते हैं। और ये भी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को ना इतना बड़ा समझ लेते हैं कि बस अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम ये नहीं करना है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें मस्ती नहीं करनी है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बच्चों की तरह खेलना नहीं है,
अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें छुपम छुपाई नहीं करनी है। तो ये हमारी माइंड की कमी है। हम बड़े हो जाएं लेकिन बचपना हमारे अंदर रहना चाहिए। आपके अंदर जितना बचपना होगा उतना ही आपका हृदय कवि जैसा होगा। एक पोएम लिखने की भावना रखोगे आप। जो कवि होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो सभी वो सभी बच्चों की तरह होते हैं। चाहे वो गिटार प्लेयर है, चाहे वो सिंगर है, उनके अंदर, उनकी अगर पर्सनल लाइफ में जाके देखोगे, दे आर लाइक चाइल्ड। वो बच्चों की तरह हैं। इसलिए आप भी बच्चों की तरह बने। हमेशा कुछ सीखें, क्यूरियोसिटी, कुछ जिज्ञासा रखिए। अपने आप को ये मत समझिए कि हम बड़े हो गए। मैंने देखा है जो लोग 90 साल की उम्र में ज्योतिष सीखा है उन्होंने मुझसे। 90 साल की उम्र में उन्होंने योगा, उन्होंने लाइफ के बारे में चीजें सीखी है। जो इंसान एकदम इतना ज्यादा एज में है वो सीख रहा है क्योंकि उनका बुद्ध बहुत अच्छा है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है। वही चीज, वही हैबिट जो इंसान सीखना चाहता है किसी भी मोड़ पर, किसी भी उम्र पर, उनका मर्क्यूरी बुध बहुत अच्छा होता है और इस वजह से वो हमेशा यंग, एक्टिव रहते हैं। Learning capacity makes you younger. Learning capacity makes you more positive. Learning capacity makes your mind more powerful. Learning capacity makes your speaking quality, communication power more energetic. So learn always. Okay. And योगा को मैंने बताया है कि हमेशा आप कोशिश करें कि आप काम करते हुए, खाना खाते हुए, हर पोजीशन में एक मोड बनाए रखें। जैसे कि मैं काफी देर से आपसे इसी मोड में बात कर रहा हूं, थोड़ा आगे था इसलिए दिख नहीं रहा था। जैसे ये वाला जो मोड है, इस मोड में आप जितना देर रहेंगे, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोशिश करें एक योगा में रहें। ओके, घर पे या कुछ भी आपको मौका मिलता है। ओके, ये एक पोजीशन है, मुद्रा है। इससे क्या फायदा है? आप टो पे बैठे हुए हैं लंबे टाइम तक, 1 घंटा 2 घंटा, अगर आप कंटिन्यूअसली किसी भी पोजीशन में, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पद्मासन में अगर आप 3-3 4-4 घंटे बैठ सकते हैं, और जरूरी नहीं कि बैठ के कुछ नहीं करना है, आप कीजिए, पढ़ाई कीजिए, खाना खाइए, कुछ भी कीजिए, पद्मासन लगा के बैठ जाइए बस। ये पद्मासन बहुत सिंपल है। थोड़ा दर्द होगा शुरुआत में, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो फायदा क्या होगा? इससे आपका पद्मासन सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध होने से क्या फायदा होगा? इससे आपकी बॉडी का जो बैलेंसिंग है, आपके हार्मोन्स हैं, कोई भी योगा हमारे सारे हार्मोन्स को, जो 7 मास्टर ग्लैंड्स हैं, 7 मास्टर जो कंट्रोलर ऑफ बॉडी हैं, चाहे वो सहस्त्रार चक्र है, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, उसके बाद आपका आता है मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, ये 7 चक्र एनर्जी सेंटर हैं, माइंड लेवल्स हैं, आपको कंट्रोल करने वाली शक्तियां हैं। इनको हमेशा अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना है? रोज कोई ना कोई पोजीशन में आप कुछ भी करते हैं, आप चाहे सोफा पे बैठ जाते हैं, कोशिश कीजिए आपको जब भी मौका मिले वहां पे भी आप पद्मासन लगा लीजिए। जब आप ऑफिस में जाते हैं तो एटलीस्ट वहां पर अपनी एक पोजीशन है कमर सीधी, ये भी योगा है। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि बस झुक के ऐसे काम कर रहे हैं, कमर सीधी रखिए। ओके, इस तरह से। मोबाइल को भी आप देखते हैं तो ऐसे नहीं कि ऐसे देख रहे हैं मोबाइल को, गलत है वो। अभी आप यंग हैं इसलिए पता नहीं चल रहा है, बुढ़ापे में इसकी वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, जैसे कि मेरा बैक पे प्रॉब्लम हुआ because of some accident, but I try to manage it and it is under control. Okay, so it is because your body is flexible and it is always practicing flexibility, so थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी तो आप बच जाएंगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ भी इधर उधर कूदता है, जंप करता है, उसको चोट भी लग जाती है, वो फिर खड़ा हो जाता है। ओके, ऐसे ही अपने आप को बचपनों की तरह बनाइए, बच्चे की तरह बनाइए। एक बच्चा हमेशा आपको क्या सिखाता है कि आप मासूम की तरह, कितने भी आप बड़े ज्ञानी हैं लेकिन आप डाउन टू अर्थ हैं, एक बच्चे की तरह। कितने भी आप कुछ भी आप करते हैं लाइफ में, बट बचपना मत भूलिए, अपने बचपने को जिंदा रखिए। बचपना जो है आपके दिल को, इमोशंस को, भाव को हमेशा आपको बनाए रखेगा। आप कितने भी बड़े हो जाएंगे बट यू विल लुक लाइक चाइल्ड, यू विल लुक लाइक इनोसेंट।
you will look like positive minded, you will look like very divine. So it is childful behavior, childish. तो हम सोचते हैं कि ये गलत है, इतने बड़े हो गए हो, क्या बच्चों की तरह हरकत करते हो। असल में वो भाग्यशाली लोग होते हैं जो बड़े होकर भी बच्चों की तरह मस्ती करते हैं, इनोसेंट हार्ट होते हैं। रिमेंबर दैट बच्चे जो हैं, अभी देखिए आपकी लाइफ में बच्चे 30 के बाद जब आते हैं, बच्चों का आगमन आपकी लाइफ में क्या है कि आप अपने बचपन को ना भूल जाएं, इसीलिए आपके बच्चे आपको फिर से एनर्जी देते हैं। ओके, तो बच्चे जो होते हैं वो आपके रिवाइटल्स हैं, आपकी एनर्जी बूस्टर हैं। ओके, सो ऑलवेज लर्न फ्रॉम किड्स, बी लाइक किड्स, प्रैक्टिस लाइक किड्स एंड मेक योर सेल्फ लाइक किड्स। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए। हम लोग क्या करते हैं, बॉडी लैंग्वेज को सीरियस बना के रखते हैं। किससे बात करनी है तो हमारे हाथ नहीं चलेंगे ऐसे, बस हमारे लिप्स चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे ये वो। मीन्स इट इज लाइक ए मैस्कुलाइन नेचर। ओके, योर फेस एक्सप्रेशन शुड बी ऑलवेज कनेक्टिंग विद योर वर्ड्स, योर हैंड्स, योर बॉडी। जितना भी ज्यादा आप अपनी बॉडी को कनेक्ट करेंगे अपने वर्ड्स के साथ, तो इससे क्या फायदा होगा। ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है, ये आपका खुद का एक डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट में एक ही आदमी काम करेगा, बाकी लोग नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट कोलैप्स। पूरा डिपार्टमेंट काम करेगा। आप जो बोल रहे हैं वही आपके हाथ भी सपोर्ट कर रहे हैं, वही आपका फेस भी सपोर्ट कर रहा है, वही आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है। यानी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों जब सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो आपको लाइफ इजी हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप हो जाता है। आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, शुगर है या फिर बैक पेन, कुछ भी है, हर चीज का कनेक्शन माइंड से है। एवरी हेल्थ प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड बाय माइंड। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेके उसको खाते हैं और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने दवाई खा ली। तो दवाई फायदा नहीं कर रही है इतना, आपका माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे दवाई फायदा कर रही है। एंड योर माइंड इज एक्चुअली वर्किंग। दवाई इज जस्ट ए माया, इट्स ए मीडियम, बट योर माइंड इज एक्चुअली प्लेइंग ए बिग रोल। मेडिसिन नॉट एज मच, बट योर माइंड। सो योर माइंड हैज एवरीथिंग, इट्स फंडामेंटल। जैसे बोलते हैं कि हमारा जो आत्मा है वो फंडामेंटल है। आत्मा का जो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वो हमारे मन को मिलता है। मन मतलब चंद्रमा। चंद्रमा से पैदा हुआ है बुध, चंद्रज। चंद्रमा से बुध यानी बुद्धि, लॉजिकल माइंड। तो ये है बोस, सूर्य, ओरिजिनेटर, फंडामेंटल, आत्मा। ये चंद्रमा कौन है, आपका मेन मैनेजर। उसके बाद नीचे जो है क्लर्क, जिसे हम बुध बोलते हैं, वो आपका ड्राफ्टिंग करता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि आप हमेशा कोशिश करें कि आत्मा, मन, बुद्धि एक लाइन में। ये तब होगा जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हमेशा एक मतलब होल हार्टेड रहेंगे लाइफ में। ओके, तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें उस टाइम पे भी आप पॉजिटिव फील करें कि वाओ इट इज सो गुड एक्सरसाइज, आई एम फीलिंग सो पॉजिटिव। आपके माइंड में थैंकफुलनेस रहे, आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी रहे। ओके, तो इसलिए आज के जो मेन पॉइंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट रफली ये समझ में आया होगा। 5 चीजें। नंबर 1 कि बच्चों से हमें सीखना है, हमेशा कोशिश करें कोई भी चीज में परेशान ज्यादा दिन ना रहे, निगेटिविटी ज्यादा लंबे टाइम ना रखे। कितनी भी टेंशन है, सॉल्यूशन के बारे में सोचिए और समय के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ चीजें समय से जुड़ी है, वो एक समय के बाद ही ठीक होगी। कितने भी आप प्रॉब्लम, कितनी भागदौड़ कर लीजिए। ओके, तो बच्चों से सीखना है। दूसरा, आपके आसपास के पेड़ पौधे, उनसे जुड़िए फ्रेंड की तरह। ओके,
It is a very powerful tool to connect to the nature. Next, मस्ती, चाइल्डिश, हमेशा इस तरह से कीजिए। छोटे बच्चों के साथ या खुद हमेशा चाइल्डिश रहिए। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि ये गलत है, ऐसे नहीं वैसे नहीं, कोई बात नहीं। कुछ दिन बोलेंगे, कुछ दिन बाद आपको बारे में वो सोचेंगे कि ही इज लाइक दैट और सी इज लाइक दैट, नो प्रॉब्लम, बट इट इज फॉर यू। हम लोग जिंदगी में जो भी करते हैं दूसरों को ध्यान में रख के करते हैं। अच्छा वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा, ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे करूंगा तो वो ऐसे सोचेगा, ये सब फालतू की बातें हैं। जिस इंसान का खुद का टारगेट है, जिस इंसान का जिंदगी में खुद का मिशन है, ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर्स, लोग क्या कहेंगे। ये वही लोग सोचते हैं जिनके पास कोई बड़ा मिशन नहीं है, बड़ा एम नहीं है लाइफ का। इसलिए लाइफ का बड़ा एम होना जरूरी है। बड़ा एम होगा तो छोटे एम अपने आप टाइम सेट हो जाएंगे। बड़ा एम नहीं है तो आपका सब कुछ अपने आप वेस्ट हो जाएगा। एम का मतलब हो गया कि आपकी जिंदगी की गाड़ी जाने कहां है, डिसाइड कीजिए। आपका पर्पस क्या है लाइफ का, डिसाइड कीजिए। ये मत सोचिए कि बस अपने आप बह रही है जिंदगी, इधर से उधर उधर से उधर, कुछ पता नहीं है। पर्पस सेट करेंगे तो जिंदगी वाकई में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वेरी सून इट विल अलाइन, अपने आप जिंदगी उस दिशा में जाएगी। उससे फायदा क्या होगा, ऐसे लोग ही लाइफ में आएंगे, फालतू के लोग कट ऑफ हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन ही लाइफ में आएगी, फालतू की सिचुएशन कट ऑफ हो जाएगी। ऐसे सिचुएशंस, लोग, सरकमस्टेंसेस, ऐसे आपको वो चीजें मिलेंगी। जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, हम जैसी वीडियो देखते हैं उस तरह की वीडियो फॉलो ऑन करना शुरू कर देती है, चेजअप करना शुरू कर देती है। जो हम सर्च करते हैं गूगल पर वैसी चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो इट इज एज सिंपल एज यूट्यूब। ओके, तो लाइफ में टारगेट बनाइए। टारगेट नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, यूट्यूब पे फालतू के वीडियो आएंगी, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। हर जगह पर ऐसे लोग मिलेंगे, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसे सिचुएशंस आएंगी, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगी। इसीलिए अपना खुद का एक प्लान बनाइए। दिस इज माई टारगेट फॉर द डे, दिस इज माई टारगेट फॉर द वीक, दिस इज माई टारगेट फॉर द मंथ, this is my target for year and for the life. If you have set your target of life, 100% you will achieve that. Plan for the moon and at least you will reach to the stars. Means simply you should have a good target. अब कुछ लोग पूछते हैं कि भाई टारगेट क्या बनाएं, हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमें तो वो प्रॉब्लम है, हमें तो ये प्रॉब्लम है, हमारा तो कोई टारगेट नहीं है। तो सिंपली टारगेट नहीं है तो एटलीस्ट आप लिस्ट बनाइए कि आपका फर्स्ट टारगेट हो हेल्थ। अगर आपका कोई टारगेट नहीं है, हेल्थ अच्छा रखना है। ओके, दूसरा टारगेट अर्निंग मनी। आप कुछ अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव में, किसी भी उम्र में पैसा कमा सके। और बच्चों को सिखाइए। छोटे से बच्चे, आप सोचेंगे यार वो बच्चे हैं उन्हें क्या सिखाएं, बच्चों को भी सिखाइए कि जिंदगी में पैसे का इंपॉर्टेंस क्या है। पैसा जोड़ना सिखाइए, पैसा कमाना सिखाइए। जब भी कोई खर्चा हो उन्हीं को बोलिए कि ये आपका खर्चा है, आपको इन्वेस्ट करना है आपको। उससे उनके माइंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, पैसे का इंपॉर्टेंस आएगा। ओके, तो ये टारगेट नंबर 2 है। आपका अगर कोई टारगेट नहीं है तो फर्स्ट टारगेट हेल्थ है, टारगेट नहीं है तो सेकंड टारगेट आपका क्या है, मनी। थर्ड टारगेट, अगर आपका कोई टारगेट नहीं है तो आप देखिए कि आप आसपास के लोगों के लिए, अपने कॉन्टेक्ट्स के लिए क्या कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। ये सारी चीजें कोई लिमिट नहीं है, बट दिस इज माई एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग विद यू पॉजिटिविटी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको एक दिशा मिले, एक आपको बेनिफिट हो। और डेली आप प्रैक्टिस करें योगा, एक्सरसाइज, फिटनेस एट वर्क। सिर्फ योगा ही कर रहे हैं, उससे निकलकर योगा के साथ कुछ और करें।
खाना खा रहे हैं तो भी योगा हो रहा है, ऑफिस में है तो भी योगा हो रहा है, आप बाइक चला रहे हैं रास्ते में, ओके, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे आप योगा कीजिए, लेकिन ड्राइविंग के टाइम पे आप सांस रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए, एटलीस्ट ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करिए, और ये थोड़ा धीरे धीरे हो जाता है, ओके। या फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, विल कनेक्ट बैक टुमारो विद द सेम एनर्जी, सेम जोश, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग के लिए दिल से शुभकामनाएं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। महाराज जी नमस्कार, अजय गोयल जी नमस्कार, गीता सिंह जी को नमस्कार, मीनल जी को नमस्कार, मोना जी को नमस्कार, जयकर शिव और जयकर साहब को नमस्कार, प्रशांत जी को नमस्कार। सो बेसिकली whatever is my experience, I am just sharing my experience, and hope you all are learned, and you might be having lot of experience. आप लोग चाहे तो कभी भी मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, ऑन कॉल। आप मेरा नंबर भी जानते हैं, 8281974063। वैदिक एस्ट्रो अकेडमी, दिस इज प्रोवाइडिंग सो मैनी कोर्सेज, कंसल्टेंसी, प्रोडक्ट, सेमिनार, बहुत सारी चीज़ें हम कराते हैं, and this is happening just because of positivity, just because of intention of giving others so easily. So आप भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर रहे होंगे, और आप एक दूसरे से सीख के और अच्छा कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।